नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए IIT JEE एग्जाम को दुनिया की दूसरी सबसे टफ परीक्षा माना गया है। हर साल लाखों उम्मीदवार IIT में एडमिशन पाने के लिए जेई में एग्जाम में बैठते हैं। इस साल जेई मेंस एग्जाम सेशन 1 फरवरी और सेशन 2 अप्रैल 2024 में आयोजित किया जाएगा। पहले सेशन की परीक्षा जेई मेन सेशन फर्स्ट एग्जाम डेट में अब करीब 2 महीने बचे हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आज हम उन्हें वो 7 गलतियां बता रहे हैं जिनसे प्रिपरेशन के दौरान बचना चाहिए। अक्सर बच्चे वो गलती करते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी आप ये गलतियां अक्सर करते हैं। अगर इन गलतियों को आप नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन सी गलतियां हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सिलेबस को ठीक से न समझना। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसके सिलेबस को ठीक से न समझना बहुत जरूरी होता है। यानी कि ठीक से समझना चाहिए। कोई भी परीक्षा हो, पहले उसका सिलेबस समझो भी, उसके अंदर चीजें क्या क्या है, जिसके बाद आप प्रिपरेशन प्लान तैयारी कर सकते हैं। जेई मेन सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे मेन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए पहले सिलेबस समझे भी, क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस आने वाला। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। कई बार क्या है, आप बिना सिलेबस को समझे ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जिस टॉपिक की आपको तैयारी नहीं करनी है उसकी भी आप तैयारी में लगे रहते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसको अच्छी प्रकार से समझिए कि भी आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आएगा। सबसे पहले तो आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है फिर अधूरा स्टडी प्लान। सिलेबस समझने के बाद दूसरा जरूरी काम है स्टडी प्लान तैयार करना। भाई सबसे पहले आपने सिलेबस को समझ लिया, अब उसके बाद है कि आपने क्या करना है, अपना स्टडी प्लान तैयार करना है। अक्सर छात्र सब कुछ और जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करने के लिए चक्कर में सही स्टडी प्लान तैयार नहीं कर पाते। आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी बर्बादी और बोझ के सिलेबस पूरा कर दे। यानी कि ना तो समय की बर्बादी हो और ना आपके ऊपर किसी भी चीज का बोझ पड़े। ऐसा आप स्टडी प्लान बनाए ताकि आपका जो सिलेबस है वो आसानी से कवर भी हो जाए और समय भी ज्यादा बर्बाद न हो और आपके ऊपर भी किसी चीज का बर्डन ज्यादा न पड़े। कई बार क्या होता है कि भाई जल्दी चक्कर में भाई सिलेबस जल्दी से हम खत्म कर ले, उसके चक्कर में आपका जो स्टडी प्लान है वो ठीक से तैयार आप नहीं कर पाते। आपका जो स्टडी प्लान है वो बढ़िया तैयार, अच्छे प्रॉपर ढंग से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। अब उसके बाद है थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पर निर्भर रहना। जेईई मेन परीक्षा मुख्य रूप से किसी भी समस्या समाधान क्षमता की जांच के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए चीजों को समझने के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल भी जरूरी है। केवल थ्योरी के ऊपर आप ध्यान न दें, यानी कि भी केवल थ्योरिकल क्वेश्चन भी आए। थ्योरी के साथ साथ आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके देखना है। केवल थ्योरी मत पढ़िए आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बार बार में करके देखिए, उनको सोल्व करके देखिए। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है उनको आप सोल्व करके देखिए, अपनी स्किल को आप उजागर कीजिए। आगे है फिर एनसीईआरटी किताबों को इग्नोर करना। यूपीएससी से लेकर जेईई एग्जाम तक एनसीईआरटी किताब बहुत मददगार साबित होती है। कि भी बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताबों को एक तरफ रख देते हैं और जो उससे अलग किताबें हैं कोई भी, उनको आप बाजार से परचेज करते हैं और उनको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एनसीईआरटी किताब को भी आपने अवश्य ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार इन्हें प्रिपरेशन के दौरान इग्नोर करने की भूल कर बैठते हैं। यानी कि प्रिपरेशन के दौरान आप जो एनसीईआरटी किताबें उनको नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी किताबें प्रमुख अवधारणा को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझाती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी वो आपका बेस होता है उसको समझना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आप अन्य किताबें पढ़िए। सबसे पहले आप अपनी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको जरूर पढ़े आप। उसके बाद है पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर छोड़ देना। पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम पैटर्न, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने में मदद मिलती है। यानी कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनको आप करके देखें। उनको आप छोड़ देते भाई ये तो आ लिए, ये अब नहीं आएंगे, ऐसी भूल आप मत कीजिए। उन क्वेश्चनों को भाई चलो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक पैटर्न पता चल जाता है भी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और किस टाइप के एग्जाम के अंदर आपके आने वाले, उनसे आपको एक मदद मिलती है।
और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उनको करके देखते हैं उन क्वेश्चनों को, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए प्रिपरेशन में प्रीवियस पेपर को नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको अवश्य करें, बार बार में करके देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आगे फिर ब्रेक नहीं लें। जेईई मेन एग्जाम की तैयारी में फोकस होना बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार पढ़ाई करने से अच्छा टॉपिक भी आपको उबाऊ लग सकता है। वही ये नहीं कि लगातार आप पढ़ते रहो, किसी चीज के ऊपर आप उस चीज को लगातार पढ़ते रहो। इसलिए समय समय पर ब्रेक लेना भी जरूरी है। ये नहीं कि भी आपने 18 घंटे आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहे, तो आपको क्या है, जो आपके जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्या है, उबाऊ लग सकता है, बोर लगने लग जाता है। इसलिए आप बीच बीच में ब्रेक जरूर दीजिए। आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। उसके बाद फिर जेईई मेन एग्जाम 2024 कब होंगे? एनटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जेईई मेन सेशन 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि सेशन 2 की सीबीटी परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। एनटी जेईई मेन के साथ साथ नीट, सीयूटी, यूजी, पीजी और यूजीसी नेट सेशन 1 की परीक्षा तारीखों की भी घोषणा की है। अब लास्ट आपका मॉक टेस्ट न लें। मॉक टेस्ट आपको अपनी ही गलतियों से सीखने का मौका देता है, यानी कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करके देखिए। इसके जरिए सेल्फ एनालिसिस करके यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने गोल के कितने करीब है या आपको आगे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी मॉक टेस्ट आप जब दे के देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भी आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और आपको कितने क्वेश्चन आने चाहिए, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आपने जो गोल सेट किया हुआ है उस गोल के आप कितने नज़दीक पहुंच गई है। तो मान लीजिए भी 75 क्वेश्चन आपने आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो उनमें से आप 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन आप उसके अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आप गोल के नज़दीक पहुंच गए हैं, अभी कितना आपने और मेहनत करनी है। तो ये मॉक टेस्ट है जो आप अधिक से अधिक दें। तो मैंने बताया कि आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा दे, ब्रेक न लेना, यानी कि आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। फिर है पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सोल्व करके देखें। एनसीईआरटी किताबों को इग्नोर ना करें, उनको भी अवश्य पढ़ें। आप सिर्फ थ्योरी पर निर्भर न रहे, थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो उनको भी सोल्व करके देखें। जो आपका स्टडी प्लान है वो आपका बेहतर होना चाहिए, अधूरा स्टडी प्लान नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले फिर आपको सिलेबस को ठीक से समझना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, एक अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो अभी आपके पास समय है, ये गलतियां न दोहराएं, आप इन गलतियों से बचें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर ढंग से कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।